हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर। कृषि विषय में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक मैन्योर अर्थात जैविक खाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले खाद का अर्थ या परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। The manures are organic in nature, plant or animal origin, and contain organic matter in large proportion and plant nutrients in small quantities, and used to improve soil productivity by correcting soil physical, chemical and biological properties। तो अब हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं खाद की परिभाषा। तो देखिए, ये जैविक प्रकृति के ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति अर्थात वनस्पतियों व पशुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें एक बड़ी मात्रा में जैव पदार्थ पाए जाते हैं, परंतु जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो इनमें अपेक्षाकृत थोड़ा कम ही पाए जाते हैं। लेकिन ये खादें मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना या मिट्टी की जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, गुणधर्म होते हैं, उनको सही करने में सक्षम होती हैं तथा मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उर्वरता व प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता में सुधार करती हैं। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स, जिनको हम उर्वरक कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, फर्टिलाइजर्स में बी डिफाइंड एज मटेरियल्स हैविंग डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन with a higher analytical value and capable of supplying plant nutrients in available forms। तो देखिए, उर्वरकों का हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें निश्चित रूप से रसायनों का मिश्रण होता है और जिनका एक विश्लेषणात्मक मान यानी एनालिटिकल वैल्यू होती है तथा ये अपने मौजूदा रूप में पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति यानी सप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जैविक खादें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, मेजरली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। मुख्यतः 6 प्रकार की हमारी जैविक खादें होती हैं, जिसमें फर्स्ट है फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि गोबर की खाद जिसको आप बोलते हैं। दूसरी है ग्रीन मैन्योर्स, हरी खादें। थर्ड है क्रॉप रेसिड्यूज, फसल अवशेष। फोर्थ है कंपोस्ट, जिसे कंपोस्ट खाद भी आप लोग बोलते हैं। फिफ्थ है होम कंपोस्ट, घरेलू अपशिष्टों से जो खाद बनाई जाती है यानी घरेलू कंपोस्ट। और नेक्स्ट एंड लास्ट है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इनको हम संघनित जैविक खादें भी बोलते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको FYM भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, फार्म यार्ड मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बेसिकली यूजिंग काउ डंग, काउ यूरिन, वेस्ट स्ट्रॉ एंड अदर डेयरी वेस्ट। तो देखिए, ये सामान्यतः गाय व बैल इत्यादि के मलमूत्र, गोबर और अन्य प्रकार के घास फूस या वानस्पतिक अपशिष्टों से तैयार की जाती है। इट इज हाईली यूजफुल, ये काफी उपयोगी होती हैं। एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज आर, तथा
इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट है FYM इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सेकेंडली, अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेशियम एंड फास्फोरस फ्रॉम FYM इज सिमिलर टू दैट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। तो देखिए, इनमें पोटेशियम तथा फास्फोरस जो हमारे प्रमुख पोषक तत्व हैं वो गोबर की खाद में उतनी ही मात्रा में पाए जाते हैं जितना कि पौधों को अजैविक खादों या उर्वरकों से ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर्स यानी हरी खादें। तो देखिए, many countries have changed from region of food scarcity to food sufficiency by increased fertilizer use with subsidized prices. But use of organic manures, including green manure, declined substantially. तो देखिए, अनेक देशों ने भोजन या खाद्य पदार्थों के अभाव को दूर करने के लिए भोजन की पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए अनुदान राशि पर मिलने वाले उर्वरकों का काफी मात्रा में प्रयोग बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जैविक खादों के प्रयोग में काफी हद तक लगातार कमी आई है। Inorganic fertilizers are becoming more expensive. Therefore, sustainability of soil productivity has become a question. जैविक या रासायनिक उर्वरक ज्यादा महंगे हो रहे हैं। इसलिए यह एक मुख्य प्रश्न है कि मृदा की संपोषणता या सस्टेनेबिलिटी को कैसे बनाए रखें। ग्रीन मैन्योरिंग आर लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सेफ गार्डिंग प्रोडक्टिविटी। देखिए, हरी खादों का मूल्य कम होता है तथा मृदा की सुरक्षात्मक उत्पादकता यानी सेफ गार्डिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने व उर्वरकों के खर्च को घटाने में इन खादों का प्रयोग करना एक अच्छा ऑप्शन या विकल्प हो सकता है। देखो, हरी खादों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम मृदा में या खेतों में कुछ एक लेग्यूमिनस क्रॉप्स, फलीदार फसलें या कुछ ग्रीन लीफ प्लांट्स या हरी पत्तेदार पौधे जो हैं हम उनका प्रोडक्शन उत्पादन कर सकते हैं या उनको उगा सकते हैं। जैसे कुछ एक उदाहरण है मनीला एगाठी, जिसका बॉटेनिकल नेम है सिस्बेनिया रोस्ट्रेटा, और एक हमारा ढैंचा होता है, ये एक हिंदी का शब्द है जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, और इसका बॉटेनिकल नेम होता है सिस्बेनिया एक्यूलेटा। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है सिस्बेनिया एक्यूलेटा। इसी के साथ आप कुछ एक अन्य फसलों को भी, जैसे मसूर, अरहर इत्यादि का उत्पादन या उपयोग भी हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रेसिड्यूज। इनको हम हिंदी में कहते हैं फसलों के अवशेष। क्रॉप रेसिड्यूज आर द नॉन इकोनॉमिक प्लांट पार्ट्स दैट आर लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट। तो देखिए, फसल के अवशेष ऐसे नॉन इकोनॉमिक प्लांट पार्ट्स बोल सकते हैं आप। फसलों के या पौधों के ऐसे हिस्से खेतों में छोड़ दिए जाते हैं
जो मनुष्यों के उपभोग के किसी भी काम में नहीं आते हैं। यानी फसलों के अवशेषों से मतलब है कि कोई भी मुख्य फसल काटने के बाद, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद उसके जितने भी अवशेष यानी स्टेम्स, तने, लीव्स, पत्तियां और रूट्स, जड़ें इत्यादि जो खेत में रह जाते हैं, इनके ऊपर प्लोइंग करके यानी हल चला के हम खेतों की मिट्टी में मिला सकते हैं। बाद में ये सड़ गल के मिट्टी को खाद के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कंपोस्ट जैविक पदार्थ का एक अच्छा स्रोत होता है। Soil organic matter plays an important role in sustaining soil fertility and hence in sustainable agriculture production. मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मृदा जैव पदार्थ की एक अहम भूमिका होती है, जिससे हम कृषि उत्पादकता को स्थायी व जीवंत बनाए रख सकते हैं। अब आगे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट के कुछ एक महत्व, जिसमें फर्स्ट है फाइनल वेट ऑफ कंपोस्ट इज वेरी लेस। ये भार में अपेक्षाकृत कम होती हैं उर्वरकों के मुकाबले। सेकंड है कंपोस्टिंग टेम्परेचर किल पैथोजन वीड सीड्स एंड अदर वेस्ट सीड्स। इसके तापमान से कई तरह के रोगकारक यानी पैथोजेंस, वीड सीड्स और कई तरह के खरपतवारों के बीज तथा एग्स ऑफ मैनी हार्मफुल इंसेक्ट्स और कई तरह के हानिकारक कीटों के अंडे जो हैं नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स मैन्योर हैंडलिंग। इनको प्रयोग करना काफी आसान रहता है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ द पोल्यूशन। प्रदूषण का जोखिम कम रहता है इनको प्रयोग करने से। एंड लास्ट एक्सीलेंट सॉइल कंडीशनर। ये मृदा की दशा को स्वस्थ व उत्तम बनाए रखती है। अब नेक्स्ट है होम कंपोस्ट, घरेलू कंपोस्ट। तो देखिए इसके निर्माण के लिए हम किसी एक खड्डे में फल, सब्जियों के छिलके तथा सूखी पत्तियां इत्यादि 90 दिनों के लिए, लगभग 90 दिनों के लिए गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, डिकम्पोज होने के लिए। तत्पश्चात इसका प्रयोग हम खाद के रूप में खेतों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जिनको संघनित जैविक खादें बोलते हैं। तो देखिए edible oil cakes which can be safely fed to livestock, for example groundnut cake, coconut cake etc. इसमें पशुओं के खाने योग्य चीजों को प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि मूंगफली की खली यानी मूंगफली के छिलकों द्वारा निर्मित या नारियल के छिलकों द्वारा निर्मित खली होती है, उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट केक, मूंगफली की खली एंड कोकोनट केक और नारियल की खली।
non-edible oil cakes which are not fit for feeding livestock, for example castor cake, neem cake, etc. इसमें हम कुछ एक चीजें जो पशुओं के लिए या जिनको पशु ग्रहण नहीं करते उनकी खली भी हम खाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए कैस्टर केक, अरंडी की खली एंड नीम केक, नीम की खली। बोथ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल केक्स कैन बी यूज्ड एज मेन्योर्स। दोनों तरह के यानी खाने योग्य खली और ना खाने योग्य खली दोनों को हम खादों के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। However, edible oil cakes are fed to cattle and non-edible oil cakes are used as manures especially for horticultural crops. तो अंततः जो खाने योग्य खलियां होती हैं उनको हम पशुओं को चारे के रूप में दे सकते हैं तथा जो नॉन एडिबल यानी पशुओं के ना खाने योग्य खलियां होती हैं उन्हें हम खादों के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। मुख्यतः जो हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं यानी कि बागवानी जो फसलें होती हैं। द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्योर्स। खादों की विशेषताएं क्या होती हैं हम जानेंगे। फर्स्ट है मैन्योर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। खादों का प्रयोग बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। These are bulky and costly। ये वजन में भारी तथा खर्चीली होती हैं। नंबर 3, it has long lasting effect on soil and crop। इनका प्रभाव मृदा तथा फसलों में लंबे समय तक रहता है। Manure is organic in nature, so it is used in organic farming। क्योंकि खादें जैविक प्रकृति की होती हैं अतः इनका प्रयोग जैविक खेती में करना अति उत्तम होता है। The next and last is advantages and disadvantages of manure। खादों के लाभ व हानियां। पहले हम एडवांटेजेस यानी लाभ डिस्कस करेंगे। तो देखिए these are good source of मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बड़े या मुख्य पोषक तत्वों जैसे कि मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये इनकी अच्छी स्रोत होती हैं। सेकंड है इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी। मृदा की उर्वरता को सुधारती हैं। दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव। इनके प्रयोग से कम खर्चे का वहन होता है। रिड्यूसेस सॉइल इरोजन एंड लीचिंग। ये मृदा अपरदन तथा मृदा अपक्षय को कम करती हैं। इम्प्रूव्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मृदा की जल व पोषक तत्व ग्रहण या धारण क्षमता में सुधार करती हैं। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस यानी कि हानियां। तो हानियों में सबसे पहले है इट रिलीजेस मिनरल्स स्लोली। इनमें जो है खनिजों का स्राव जो है धीरे धीरे होता है। इट इज बल्कि दस इनकन्वीनियंट टू हैंडल। ये वजन में भारी तथा प्रयोग करने में असुविधाजनक होती हैं। इट हैज लो न्यूट्रिएंट कंटेंट। इनमें पोषक तत्व घटक उर्वरकों की बजाय कम होता है। इट इज नॉट
न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं पाए जाते। एंड लास्ट, इट इज इनसॉल्युबल टू वाटर, ये जो है जल में अघुलनशील होती हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था मेन्यूज पे। उम्मीद है कि आप ध्यान से